कम कॉन्टैक्ट वाला वर्जन। खिलाड़ी ज़मीन पर टैकल करने के बजाय अपनी कमर पर लगी फ्लैग खींचकर प्ले रोक दिया जाता है। तो लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक स्पोर्ट्स के रूप में इसको मान्यता दी गई है, फ्लैग फुटबॉल को। तो बॉल आगे ले जाओ, पास दो, दौड़ो, अपोनेंट की फ्लैग खींचने से पहले टच डाउन करो। 5x5 होता है, यानी मैदान पर एक समय प्रत्येक टीम के 5 खिलाड़ी होते हैं यहाँ पर मैदान में। और हर खिलाड़ी की कमर पर क्या लगे होते हैं, फ्लैग लगे हुए होते हैं। फ्लैग फुटबॉल को ट्रेडिशनल टैकल फुटबॉल से अलग बनाता है यहाँ पर। फिर पासिंग किया जाता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर फुटबॉल है, 11 खिलाड़ी, गोलकीपर, ऑफसाइड, फॉल, फ्री किक, पेनल्टी, कॉर्नर, एक्स्ट्रा टाइम, पेनल्टी, शूट आउट। ठीक है, फुटबॉल ये रहेगी। मैदान आपको पता ही ये रहेगा। ठीक है, गोल कैसे होता है, ऑफसाइड रूल क्या है, पेनल्टी किक क्या होती है। फिर फ्री स्टाइल स्कीइंग है, मैगुल्स, एरियल, स्लोप स्टाइल, हाफ पाइप, बिग एयर, स्काई क्रॉस। फिर गोल्फ है, गोल्फ में एक छोटी बॉल को क्लब से मारकर अलग अलग होल्स में डालता है और पूरे कोर्स को सबसे कम स्ट्रोक में पूरा करता है। यानी यहाँ कई स्पोर्ट्स की तरह ज़्यादा पॉइंट्स बनाना नहीं, बल्कि कम स्ट्रोक इक्वल टू बेहतर होगा। गोल्फ कोर्स एक स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स में हर हॉल में टी, फेयरवे, रफ, बंकर, वाटर हैज़ार्ड्स, ग्रीन और हॉल्स होते हैं। टी से शुरुआत होती है। टीइंग एरिया होता है, यानी प्लेयर अपनी बॉल को टी पर रख सकता है और पहला शॉट लगाता है। फिर फेयरवे है, टी शॉट के बाद खिलाड़ी बॉल को फेयरवे तक पहुंचाने की कोशिश करता है। फेयरवे पर ग्रास सामान्यतः छोटा और रिलेटिवली आसान होता है। अगर बॉल फेयरवे से बाहर चली जाती है तो रफ में जा सकती है और ग्रास ज़्यादा लंबा हो सकता है, अगला शॉट कठिन हो सकता है। बंकर, ठीक है, वाटर हैज़ार्ड्स, फिर ग्रीन, फिर हैंडबॉल है। हैंडबॉल में 2 टीमों के बीच खेला जाता है, इंडोर गेम है एक तरीके से हैंडबॉल। ठीक है, खिलाड़ी के हाथ में हैंड में बॉल रहती है और कुछ नहीं है इसमें। मीटर थ्रो। नेक्स्ट देखते हैं, हॉकी है। ठीक है, हॉकी का मैदान आप देख सकते हैं, हॉकी फील्ड हॉकी। हॉकी स्टिक, ड्रिबलिंग, ठीक है, गोलकीपर, पेनल्टी कॉर्नर, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हॉकी होता है वैसे ही आइस हॉकी भी होता है।
ठीक है, यानी आइस पर खेले जाने वाला हॉकी हो गया एक तरीके से। तो आइस हॉकी तो इंडिया में होगा क्या, वो कहाँ पे होगा? ठीक है। फिर है जूडो। जापान से आया है, एक कॉम्बैक्ट स्पोर्ट है। इसमें खिलाड़ी अपोनेंट को थ्रो, कंट्रोल और कुछ ग्राउंड टेक्निक से हराने की कोशिश करता है जूडो में। ग्रिप पकड़ करता है। ठीक है। ग्राउंड फाइटिंग। 4 मिनट का गेम होता है इसमें। फिर जूडो के बाद में आता है कराटे। ठीक है। कराटे जापान से विकसित मार्शल आर्ट है, कॉम्पैक्ट स्पोर्ट है। चेहरा, पेट, छाती, साइड ऑफ बॉडी, बैक अप्रूव्ड एरिया शामिल हो सकते हैं, लेकिन हर प्रकार का जोरदार कॉम्पैक्ट अलाउड नहीं है। जानबूझकर डेंजरस कॉन्टैक्ट करना फॉलो हो सकता है। काटा। काथा भी टेक्निक है, पंच, किक, ब्लॉक, स्टैंस, टर्न्स, बॉडी मूवमेंट, ब्रीथिंग, टाइमिंग, ये सब देखते हैं। काटा में अपोनेंट के साथ फाइट नहीं होती। एथलीट्स अकेले एक निर्धारित सीक्वेंस परफॉर्म करता है कराटे में। काथा, जिसे काथा बोलते हैं। कोई इसमें अपोनेंट नहीं होता है। ठीक है। स्पीड, एक्यूरेसी, बैलेंस, टाइमिंग, कंट्रोल, ये कराटे में होते हैं मेन, काथा में। ले क्रॉस टीम स्पोर्ट है। इसमें खिलाड़ी एक अच्छा स्टिक, जैसे क्रॉस ही कहते हैं, सिर पर लगी जालीदार पॉकेट में बॉल को पकड़ करके पास करके गोल में शूट करके पॉइंट बनाते हैं। बॉल को पकड़कर पास करके गोल में शूट करके पॉइंट बनाते हैं। स्टिक और बॉल होती है इसमें। बॉल छोटी और हार्ड होती है इसमें। लैक्रोज। ठीक है। फिर ल्यूज है, देखिए विंटर है, पीठ के बल लेट करके ट्रैक पर कुछ आसानी से इस तरीके से आ जाता है, पीठ पर लेट करके पैरों से। ट्रैक को कब सबसे कम समय में पूरा करना भी इसका काम है, ल्यूज में भी। ठीक है। कर्व आदमी पुट देना पड़ता है वैसे ही जैसे देना होता है। फिर है यहाँ पर मैराथन स्विमिंग। स्विमिंग में मैराथन होते हैं। ओपन वाटर कोर्स में लंबी दूरी का रेस होता है मैराथन स्विमिंग। 10 किलोमीटर कोर्स को सबसे कम पहले पूरा करता है, 10 किलोमीटर का कोर्स मैराथन स्विमिंग। नेविगेशन। ठीक है। ड्राफ्टिंग होता है। फिनिश।
फिर है मॉडर्न पेंथालोन। पांच स्किल्स में अच्छा होना पड़ता है यहाँ पर। स्विमिंग, मॉडर्न पेंथालोन में स्विमिंग, शूटिंग, जंपिंग, ये तो देखिए लॉस एंजल्स 2028 में हॉर्स राइडिंग हट चुका है। 2028 में जो होने वाला लॉस एंजल्स में ओलंपिक, हॉर्स राइडिंग उसमें हटा दिया। नया ओलंपिक का फॉर्मेट आया फेंसिंग, ऑब्स्टिकल दौड़, स्विमिंग और रनिंग और शूटिंग। पैंथालोन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें 5 हैं, इस वजह से। फेंसिंग तलवारबाजी हो गई, ऑब्स्टिकल्स रेस हो गई, ऑब्स्टिकल्स रेस। उसके बाद में आपका स्विमिंग हो गया, फिर लेजर रन और फिर लेजर शूटिंग। फिर है आपका रिदमेटिक जिम्नास्टिक। रिदमेटिक जिम्नास्टिक में आप देख सकते हैं रिदम के साथ जिम्नास्टिक आपको परफॉर्म करना होता है, म्यूजिक पर परफॉर्म किया जाता है। हुप, हुप के साथ परफॉर्म किया जाता है। दूसरा वॉल के साथ परफॉर्म किया जाता है। तीसरा तुम्हारा क्लब्स के साथ में परफॉर्म किया जाता है। चौथा तुम्हारा रिबन के साथ परफॉर्म किया जाता है। पांचवा तुम्हारा रोप के साथ परफॉर्म किया जाता है। बॉडी स्किल्स को यहाँ पर दिखाया जाता है। ग्रुप कंपटीशन भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है इसमें। फिर रोलर स्पीड स्केटिंग है। रोलर स्पीड स्केटिंग में देखिए स्केटिंग होता है बस। रोलर स्पीड स्केटिंग खिलाड़ी स्पेशली डिजाइंड रोलर स्केट्स पहनकर ट्रैक पर बहुत तेज़ गति से रेस करते हैं। ठीक है, इसमें एथलीट्स को केवल तेज़ होना ही नहीं कि बैलेंस, कॉर्निंग, ड्राफ्टिंग, सही समय पर ओवरटेकिंग भी आना चाहिए। रोलर स्पीड स्केटिंग ओलंपिक चैनल की स्पोर्ट्स लिस्ट में नहीं है, लेकिन यह अभी तक समर ओलंपिक पर नियमित मेडल स्पोर्ट नहीं रहा है और लॉस एंजल्स 2028 के प्रोग्राम में भी यह ओलंपिक मेडल इवेंट में ये नहीं है और समर ओलंपिक का भी नियमित मेडल स्पोर्ट नहीं रहा है ये। और ओलंपिक चैनल की स्पोर्ट्स लिस्ट में भी स्केटिंग को शामिल नहीं किया गया अभी। ट्रैक इसका आप देख सकते हैं ऐसा होता है, ओवल सर्किट टाइप में होता है। कॉर्नरिंग टर्न्स में एथलीट्स को बॉडी को अंदर की ओर लैंड करना पड़ता है। अगर वह बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया तो पोजीशन खो सकती है और अगर बहुत ज़्यादा अंदर चला गया तो स्किड से टकराने से या गिरने का खतरा हो सकता है। इसलिए बैलेंस, स्पीड और लाइन समझ होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग लॉन्ग डिस्टेंस या पर्क रेस को बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है। स्केटर दूसरे स्केटर्स के पीछे स्केटिंग करता है। आगे वाला हवा का डिस्टेंस ज़्यादा महसूस करता है जबकि पीछे वाला कम। ड्राफ्टिंग होती है इसमें। ओवरटेक करना पड़ता है। गलत समय पर ओवरटेक करने से एनर्जी वेस्ट हो सकती है, पोजीशन ख़राब हो सकती है, क्रैश का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एक्सपीरियंस स्केटर्स रेस के अगले हिस्से तक एनर्जी बचा सकते हैं। स्प्रिंट रेस, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रेस होती है, पैक रेसिंग होती है। दूसरे स्केटर्स को आप ख़तरनाक तरीके से ब्लॉक करते हैं तो पेनल्टी लग सकती है। इलीगल कांटेक्ट, कोर्ट से बाहर जाना, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना, स्टार्टिंग वायलेशन, पेनल्टी और डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर हो सकती है। फिर रोइंग है। रोइंग पानी पर होने वाला रेसिंग स्पोर्ट्स है। इसमें खिलाड़ी नाव या बोट चापू की मदद से पानी में पीछे की ओर स्ट्रोक लगाकर आगे बढ़ते हैं, बोट चलाते हैं, वैसे ही है रोइंग।
सिंगल स्कल्स होती है, डबल स्कल्स भी होती है रोइंग में। 8 का ग्रुप हो गया। फिर रोइंग कोर्स, ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग, फिर है रोइंग कोस्टल बीच स्प्रिंट। कोस्टल बीच स्प्रिंट में, कोस्टल बीच स्प्रिंट रोइंग एक रोमांचक फॉर्मेट है, ठीक है। रेस की खास शुरुआत आप देख सकते हैं। बीच स्प्रिंट, एथलीट्स पहले बीच पर खड़ा होता है, सिग्नल मिलते ही दौड़ता है, बोर्ड तक पहुंचता है, बोर्ड में बैठता है और रोइंग शुरू करता है। यानी रेस की शुरुआत पानी से नहीं, समुद्र तट से होती है, ठीक है। फिर टर्निंग, विंड वेव का सब असर होता है यहाँ पर। फिर है रग्बी 7। रग्बी 7 15 खिलाड़ियों की जगह हर टीम में केवल 7 खिलाड़ी होते हैं। फुल साइज रग्बी पिच पर खेला जाता है। बॉल लेकर दौड़ना होता है। हाथ से बॉल को सीधे आगे पास नहीं कर सकते, यानी टीममेट को हैंड पास साइड वे या पीछे की दिशा में किया जाता है। प्लेयर किक करके आगे भेज सकता है, किक फॉरवर्ड की जा सकती है रग्बी में। डिफेंडर बॉल कैरियर को टैकल कर सकता है। टैकल का उद्देश्य अपोनेंट को ग्राउंड पर लाना और उसकी आगे की प्रोग्रेस रोकना है, लेकिन डेंजरस टैकल अलाउड नहीं है। अगर अटैकर प्लेइंग अपोनेंट को इलीगल एरिया में बॉल को ग्राउंड करता है तो ट्राई मिलता है। रक, फिर स्क्रम होता है। फिर है सेलिंग। सेलिंग में देखिए, एक खिलाड़ी हवा की गति का इस्तेमाल करके सेल बोट को पानी में चलाते हैं और निर्धारित कोर्स को अच्छी तरह पूरा करते हैं। सेलिंग, विंड डायरेक्शन, बोट कंट्रोल, स्ट्रेटेजी, टाइमिंग, बोट बिना इंजन कैसे चलती है। सेलिंग में देखिए यहाँ पर सेलिंग, बॉय मार्क सेलिंग, टैकल क्या होता है, वेदर का महत्व होता है इसमें। फिर शूटिंग है, टारगेट पर निशाना लगाकर अंतिम स्कोर प्राप्त करते हैं। शूटिंग एक्यूरेसी, कंसंट्रेशन, ब्रेथ कंट्रोल, स्टेबिलिटी, मेंटल कंट्रोल का काम है। राइफल, पिस्टल और शॉटगन अलग अलग इवेंट होते हैं। राइफल इवेंट में एथलीट्स टारगेट पर बहुत सटीक निशाना लगाना पड़ता है। 10 मीटर एयर राइफल होता है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन होता है। 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में शूट करता है। 50 मीटर 3 पोजीशन में नीलिंग, प्रॉन और स्टैंडिंग। पिस्टल 10 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल। शॉटगन में ट्रैप और स्कीट होता है यहाँ पर। अब शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग होता है। विंटर ओलंपिक का बहुत तेज़ और रोमांचक आइस स्पोर्ट्स है। कई स्केटर्स एक साथ छोटी ओवल आइस ट्रैक पर रेस करते हैं। जो स्केटर्स निर्धारित लैप्स पूरा करते हैं। ट्रैक यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरटेकिंग, पासिंग स्ट्रेटेजी, फिनिश, फॉल, शॉर्ट ट्रैक और लॉन्ग ट्रैक स्पीड स्केटिंग। फिर है स्ट्रीट स्केट बोर्ड स्केटिंग। स्केट बोर्डिंग में हम देख सकते हैं, स्ट्रीट होती है और एक पार्क होती है। ये स्ट्रीट स्केट बोर्ड स्केटिंग है और पार्क होती है नॉर्मल पार्क स्केट बोर्ड।
फिर स्केलेटन है। स्केलेटन में देखिए विंटर ओलंपिक का आइस स्लाइडिंग का ही स्पोर्ट है एक स्केलेटन। एथलीट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर घुमाया जाता है स्केलेटन। फिर स्की जंपिंग है, ठीक है। स्की जंपिंग, टेक ऑफ, तो स्नोबोर्डिंग क्रॉस, स्लोप स्टाइल, बिग एयर, हाफ पाइप, स्नोबोर्डिंग। स्विमिंग तो हो गई। तो स्विमिंग आपने देख ली, स्विमिंग फ्री स्टाइल वाली भी होती है स्विमिंग, बैक स्ट्रोक स्विमिंग, बटरफ्लाई स्विमिंग, इंडिविजुअल मेडली स्विमिंग, रिले स्विमिंग, स्विमिंग लेंस, ठीक है। फिनिश। फिर देखिए टेबल टेनिस है, रैकेट स्पोर्ट्स है। इसमें खिलाड़ी छोटी सी टेबल के दोनों ओर खड़े होकर हल्की बॉल को रैकेट से मारते हैं टेबल टेनिस में, ठीक है। टेबल टेनिस सिंगल्स में होता है, डबल्स में भी होता है। टेबल टेनिस के अलावा एक टेनिस होता है, ठीक है। तो टेबल टेनिस के अलावा एक टेनिस होता है। फुटवर्क इसमें ज़रूरी है अच्छा वाला। फिर ताइक्वांडो है। ताइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट है, ओलंपिक कॉम्बैट स्पोर्ट है। इसमें खिलाड़ी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर मुख्य रूप से किक और कुछ पंच टेक्निक से अपोनेंट के लीगल टारगेट एरिया पर अटैक करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसमें होते हैं ताइक्वांडो। बैलेट बॉडी किक होता है, स्निपिंग बॉडी किक होता है, हेड किक और स्पिनिंग हेड किक होता है। हेड किक, फुटवर्क, फिर नेक्स्ट है वॉलीबॉल। टीम स्पोर्ट्स में टीम नेट के दोनों तरफ खेलती है, ठीक है। 6 प्लेयर होते हैं। पास, सेट, स्पाइक, ब्लॉक, सर्व्स, रैली पॉइंट, ये सब होते हैं इसमें। लिब्रो, फिर रेसलिंग कुश्ती है। कुश्ती भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट है, 2 पहलवान लड़ते हैं। फ्री स्टाइल कुश्ती है, फ्री स्टाइल रेसलिंग, ग्रीको रोमन रेसलिंग। रेसलिंग मैट होता है पूरा प्रॉपर तरीके से, जिस पे कुश्ती होती है। टेक डाउन, थ्रो, पिन फॉल, अब ये एक सर्फिंग होता है, समुद्री लहर पर सेफ बोर्ड के साथ राइड करता है और वेब पर अलग अलग टर्न मोमेंट्स और एरियल ट्रैक करके स्कोर हासिल करता है। एरियल, बैरल, फिर वाटर पोलो है।
पानी के अंदर खेला जाने वाला तेज़ स्पीड गेम है। दो टीम स्विमिंग करते हुए बॉल को पास करती है और अपोनेंट की गोल में बॉल में डालने की कोशिश करती है। वाटर पोलो में गोलकीपर भी होता है यहाँ पर वाटर पोलो। फिर है आपका वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग ठीक है। वेयर बॉल वेट लिफ्टिंग, बेयर बॉल भी होती है, वेट लिफ्टिंग होती है। यहाँ पर वेयर बॉल होती है। स्नैच जिसको हम बोलते हैं स्नैच। क्लीन जर्क होता है। क्लीन जर्क फेज, फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, थर्ड कैच और फोर्थ जर्क। ठीक है, जज वगैरह यहाँ पर डिसीजन लेते हैं अपना हिसाब से। एक बुशु ताउल है, बुशी ताउलू चाइनीज आर्ट है। बुशु ताउलू अकेला खिलाड़ी होता है, सीधे अपोनेंट से लड़ने का मुकाबला ही नहीं होता है। तलाव का मतलब होता है मार्शल आर्ट रूटीन फॉर्म। रूटीन कैसी होती है वो देखते हैं, जंप, कॉम्बिनेशन, फाइनल पोजीशन, बेयर हैंड बिना हथियार के, ठीक है, बीपन के साथ होती है, जाइन के साथ होती है, क्वीन स्टार के साथ, स्पेयर के साथ होती है, जंप्स होती हैं, ठीक है।